नमस्कार प्यारे बच्चों। जिनको हिंदी बोरिंग लगती है वो केवल 5 मिनट हमसे पढ़ के देखिए, फिर कल का पेपर बड़ा आसानी से हो जाएगा। कल के पेपर में मौज करोगे। आज की वीडियो का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाज ने किसके लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। सुनिए, फिर से सुनिए, अच्छा प्रश्न है, एक एक लाइन में अवश्य में आता है। बाज ने किसके लिए अपने प्राणों का बलिदान किया? आकाश की शून्यता के लिए। इसका आंसर भी हम बता रहे, आकाश की शून्यता के लिए बाज ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अगला प्रश्न, गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? तारीख और सन लिखना है। 30 मार्च, ये मार्च 1930 में। फिर से सुनिए, गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? मार्च 1930 में। अभी 2 दिन पहले ही मार्च महीना खत्म हुआ और 1930 से आपको याद रखना। अगला प्रश्न है हिंदी का इंपोर्टेंट, आज का युग क्या कहलाता है? आज का युग मशीनरी युग कहलाता है, मशीन युग कहलाता है। हर चीज जो इंसानों का काम मशीनें करने लगी, इसलिए आज के युग को मशीन युग कहते हैं। चौथा प्रश्न इंपोर्टेंट हिंदी के पेपर के लिए, 8वीं क्लास के लिए, दीवाने संसार से संबंध रखते हैं। दीवाने संसार से संबंध रखते हैं, दीवाने मस्तानी संसार से संबंध रखते हैं समान भाव का, सबके प्रति समान भाव, यही दीवानों का संबंध है साहब। अगला प्रश्न, कविता में सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है? कविता में, इस पाठ में जो कविता है, आपकी हिंदी की पुस्तक में जो कविता है, उसमें सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है? बूढ़ी नानी, नानी के घर जावा दे, तगड़ो बेन आवा दे, बच्चे खाई सके तो खाई लीजिए। देखिए साहब, कविता में सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही? बूढ़ी नानी। बूढ़ी दादी होती है, बूढ़ी नानी होती है। अब मम्मी को बूढ़ी मत करना मेरे बच्चों। अगला प्रश्न है, गोपी ने यशोदा को शिकायत की। गोपी ने यशोदा को शिकायत की, हर छोटा बच्चा भी समझ सकता है, भगवान कृष्ण की, श्री कृष्ण की। मन में चाहती थी, ऊपर से शिकायत करती थी। अगला शब्द है उत्कर्ष, शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। पहले मैं आपको उपसर्ग की परिभाषा बताता हूं। वे शब्द जो शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ स्पष्ट कर देते, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो उत्कर्ष शब्द में ये ऊ और त, तो उत उपसर्ग हो गया। उत, ऊ आधा त है तो त के विसर्ग ये लग जाएगा। इधर देखिए, अगला प्रश्न, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं। जिस, फिर से सुन लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया। अगला प्रश्न 9वां, बदलू ने जमींदार को चूड़ियों का जोड़ा क्यों नहीं दिया? बदलू ने जमींदार को चूड़ियों का जोड़ा क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि वो पूरे पैसे नहीं दे रहा था, कम दाम पाने के कारण। अब बताइए, कोई घाटे का सौदा करेगा क्या? पहले वो चूड़िया क्यों ना हो। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के बारे में किसने बताया? तो ये साइंस का प्रश्न होना चाहिए, हिंदी में आ रहा है साहब। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के बारे में न्यूटन ने बताया। एक दिन वो बगीचे में बैठा हुआ था, ऊपर से सेव गिरा उसके सिर पर, बढ़िया राग पत्थर नहीं गिरा। तो बताइए, न्यूटन ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के बारे में बताया। अगला प्रश्न 11वां, जहां पहिए है पाठ में आए नव साक्षर शब्द का अर्थ है। जहां पहिए है, पाठ का नाम है। नव साक्षर शब्द का क्या अर्थ है? नई नई साइकिल चलाना सीखना। जब हम सीखे थे ना, बड़ा मजा आया था। कभी घुटने फूटे थे, कभी कोहनी फूटी थी, और यहाँ पर भी नई नई साइकिल चलाना सीखना इसका आंसर है। जहाँ पहिए है पाठ में आए नव साक्षर शब्द का क्या अर्थ है? नई नई साइकिल चलाना सीखना। अगला प्रश्न 12वां, वेरी इंपॉर्टेंट, थामने को बेटा है हाथ एक। थामने को बेटा है हाथ एक, किसे थामने के लिए कहा गया है? गिरती हुई पत्ती को, गिरता हुआ दिल हो, गिरती हुई पत्ती हो, गिरता हुआ इंसान हो, डर लगता है साहब। फिर से सुन लीजिए, थामने को बेटा है हाथ एक, किसे थामने के लिए कहा गया है? गिरती हुई पत्ती को। हम न सिर्फ प्रश्न बता रहे बल्कि आंसर भी बता रहे। कृपया वीडियो को शेयर करना 8वीं के बच्चों को, और लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम आपको न केवल 8वीं बल्कि 9वीं और 10वीं में भी विद्वान बनाएंगे। अगला प्रश्न, कबीर के अनुसार ईश्वर की भक्ति कैसे की जा सकती है? मन को एकाग्र करके। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर, ना खाऊं से दोस्ती ना खाऊं से भेद। यानी मन को एकाग्र करके ईश्वर की भक्ति की जा सकती है। किसके अनुसार? कबीर के अनुसार। तो इसका आंसर है मन को एकाग्र करके। अगला प्रश्न 14वां, कृष्ण को भेंट करने के लिए सुदामा अपने साथ क्या ले गए थे? चावलों की पोटली। गरीब इंसान थे, घर में कुछ नहीं था। उनकी पत्नी कहीं से चावल, पड़ोस से चावल मांग के लाई, और उनको वो पोटली में पैक करके ले गए कि दोस्त के घर जाते खाली हाथ नहीं जाते, तो वो चावलों की पोटली ले गए थे। अगला 15वां प्रश्न, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? तो आगे का जो शब्द है वो उपसर्ग हो गया, अधि।
वे शब्द जो आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न 16वां, मीरा सोती है, ये वाक्य उदाहरण है। मीरा सोए या सीमा सोए या सीता सोए, कोई भी सोए, ये सब अकर्मक क्रिया है। सोने का काम तो सब करते हैं, जो इसमें सकर्मक नहीं अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न 17वां, लेखक ने पानी की कहानी दर्शाई है, किसके माध्यम से? फिर से सुनो, लेखक ने पानी की कहानी दर्शाई है बूंद के माध्यम से। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तभी पानी बचता है। अगला 18वां प्रश्न, कहानी में सांप किसका प्रतीक है? कायरता का। बड़ा अजीब प्रश्न है यार, सांप प्रतीक है कायरता का, किसका मेरे बेटे? कायरता का। अगला प्रश्न, चलते चलते एकाएक बस क्यों रुक गई है? बस रुकते ही दिल धक धक करने लगता है, इसलिए हमारी बस नहीं रुकनी चाहिए। आपकी हिंदी में नंबरों की बस नहीं रुकेगी, अगर आप मेरे वीडियो को देख लोगे ना हिंदी के, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चलते चलते एकाएक बस क्यों रुक गई? पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। अपने पेट की टंकी में छेद नहीं होना, पेट्रोल की टंकी में छेद होने के कारण बस रुक गई थी। अंतिम प्रश्न देख लीजिए, दीवानों को क्या पछतावा है? दीवानों को यह पछतावा है कि वो लोगों को मस्त नहीं बना पाए। दीवानों का पछतावा, वो लोगों को मस्त नहीं बना पाए। ये हमने छोटे छोटे प्रश्न बताए। छोटे छोटे प्रश्न बड़े काम के होते हैं, उनमें नंबर मिल जाते हैं, तो बड़े प्रश्न में आप चेप भी सकते हो। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरी स्टाइल आपको पढ़ाने की पसंद आ रही है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। हम आपका जीवन भर साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।